दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि HIV इन्फेक्टेड नीडल या HIV संक्रमित सुई को इस्तेमाल करने से आपको एड्स हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि HIV इन्फेक्टेड मॉस्किटो या मच्छर के काटने से भी आपको एड्स हो सकता है? जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मेरा आपको जवाब है कि HIV इन्फेक्टेड मॉस्किटो से आपको एड्स नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी डेडली डिजीज़ जैसे कि मलेरिया है या डेंगू है वो तो सारी मच्छर की वजह से ही हो रही है, तो नेचुरली इसे भी होना चाहिए, ये भी स्प्रेड करने का पोटेंशियल रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसके मेनली 3 रीजंस हैं जो कि साइंटिफिकली रिपोर्टेड हैं। नंबर 1 रीज़न है कि इसकी जो ब्लड सकिंग मैकेनिज्म है, यानी कि जिस तरह से ब्लड सक करता है, इट्स अ वन वे प्रोसेस ओनली। यानी कि अगर किसी HIV इन्फेक्टेड को उसने बाइट भी किया है तो वो सिर्फ वहाँ से बाइट करके उसके गट के अंदर वो ब्लड पड़ा रहेगा, लेकिन वो जब वापस किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को अगर बाइट कर रहा होगा तो उसमें वो ब्लड वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वो वहाँ पे सिर्फ सलाइवा ट्रांसमिट करता है, वो ब्लड ट्रांसमिट नहीं करता। तो अगर HIV इन्फेक्टेड से लिया भी है तो उसके गट में रहने वाला है, वो वापस जब आपको काटेगा तो वो सिर्फ सलाइवा ट्रांसफ़र कर रहा है जिसके अंदर HIV के पार्टिकल्स होंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे HIV आने ही नहीं वाला है। सेकेंड थिंग, अब आप ये देखिए कि अगर गट के अंदर उसने रख भी लिया है, लेकिन अब वापस उसको वायरस को भी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ होस्ट मैकेनिज्म चाहिए, होस्ट मशीनरी चाहिए। आप ऐसे समझिए कि वायरस जो है वो एक तरह से किराएदार है और आपकी बॉडी जो है वो मकान मालिक की तरह काम कर रही है। तो जब तक उस किराएदार को वो प्रॉपर मकान मालिक नहीं मिलेगा तब तक वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। ऑन द सेम नोट HIV जो है उसको ग्रो करने के लिए आपकी बॉडी की T सेल्स चाहिए होती है। अब वो T सेल्स जो हैं स्पेसिफिकली वो किसी भी तरह से मॉस्किटो में तो प्रेजेंट हो नहीं सकती, मॉस्किटो में है नहीं, तो वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन, वहाँ पे उसकी ग्रोथ, वहाँ पे उसका सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वहाँ पे सर्वाइवल नहीं है और गट के अंदर कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं बहुत सारे, तो वो वैसे भी उसका पूरा चूरमा बना देंगे, उसके अंदर कुछ बचने वाला नहीं है, वो जो वायरस होगा वो वहीं पर डिग्रेड हो जाएगा। थर्ड थिंग, और जो वर्स्ट जो मतलब एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं कि चलो इन एनी केस मान लो ब्लड किसी तरह से वो बाहर छोड़ भी दे, तो आप ऐसे समझिए कि उसके लिए भी एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए इन्फेक्शन के लिए, तभी वो जो आपको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ये कुछ उसी तरह से है कि जैसे मान लो आपने एक टब रख रखा है, तो उसके अंदर आप सिर्फ एक ड्रॉप अगर इंक की डालें तो शायद उतना अच्छे से ना दिखे, लेकिन आप कुछ एक बॉटल ही अगर उसके अंदर डाल दें इंक की, तब कहीं हो सकता है जाके बहुत अच्छे से कलर दिखना स्टार्ट हो। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ इन्फेक्शन होने के लिए कुछ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे आपकी ब्लड स्ट्रीम में उतने होने चाहिए, तभी जो है आप में सिम्टम लेवल पे और आपकी बॉडी के अंदर वो अफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो HIV के पास जितने मॉस्किटो के पास जितने पार्टिकल्स होते हैं HIV के, वो बहुत ही कम होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि HIV इन्फेक्टेड मॉस्किटो कम से कम आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ जब तक आपको मॉस्किटो न काट लें, तब तक तो कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको HIV का इन्फेक्शन दे सके, क्योंकि वो उस कॉन्सेंट्रेशन को मैच ही नहीं कर पाएंगे जितना इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये मेनली 3 साइंटिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको HIV किसी भी तरह से एक मच्छर के काटने से नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो बहुत सारे वो और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन मच्छर की वजह से जो है HIV आपको नहीं फैल सकता। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और फिर मिलते हैं। बाय बाय।